छठा अध्याय। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, देखिए, हमने पाया कि प्रभु कलीसिया में लोगों को जोड़ता जाता था। अब वे बहुत होते जा रहे थे। मुझे प्रभु के कार्य की गति अच्छी लगती है। और वहां लिखा है, कुछ कहने लगे। कलीसिया की सामुदायिक जीवन शैली में एक और समस्या उठ खड़ी हुई थी, जिसका उल्लेख यहाँ छठे अध्याय में किया गया है। यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रतिदिन लोग अपना हिस्सा लेने कलीसिया में आते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। इस प्रकार एक रसद विभाग था और प्रतिदिन लोगों की आवश्यकता अनुसार भोजन आदि दिया जाता था। यूनानियों का अर्थ यह नहीं कि वे यूनानी थे, वे यहूदी थे जो यूनानी संस्कृति पर चलते थे। बहुतों ने यूनानी नाम रख लिए थे और पूर्णतया यूनानी संस्कृति में घुल मिल गए थे, जिसको समस्त संसार में सिकंदर महान ने फैला दिया था। रोम द्वारा यूनान को अधीन किए जाने के बाद भी यूनानी संस्कृति का बोला बाला था। ऐसे भी थे जो कट्टरता से यहूदी संस्कृति के अनुसार जीते थे। इसलिए जब यूनानियों तथा इब्रानियों की बातें की जाती हैं तो वे दोनों यहूदी ही थे, परंतु कुछ यूनानी संस्कृति और कुछ इब्रानी संस्कृति पर चलते थे। अब जिन्होंने यूनानी संस्कृति को अपना लिया तो चलने वालों को लगा कि आवश्यक वस्तुएं देते हुए उनके साथ पक्षपात होता है। वह बूढ़ी जो इब्रानी वेशभूषा में आती थी उसे थोड़ा अधिक और जो यूनानी दिखती थी उसे कम मिलता था। इसलिए वे कहने लगे, अरे ये तो ठीक नहीं कि इब्रानी संस्कृति वाली स्त्रियों को अधिक मिलता है और यूनानी को कम। और इस समस्या को लेकर वे शिष्यों के पास आए। दूसरी आयत में लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। दूसरे शब्दों में, खाने पीने की व्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कार्य हमारे पास है। ये ठीक नहीं है कि हम सुसमाचार प्रचार को छोड़कर कलीसिया की बातों में फंसे रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, और उनमें ये गुण होने चाहिए, जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ये ठीक नहीं कि हम उस सेवकाई को छोड़ें जो परमेश्वर ने हमें दी है और खाने पीने की बातों में लगे रहें। इसलिए 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से भरे हों, बुद्धिमान हों और वे कलीसिया के रसद विभाग को देखें। आगे लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आपको याद होगा, पिछली बार हम उन लोगों की बात कर रहे थे जिनका प्रयोग परमेश्वर करता है। वे प्रार्थना करने वाले वो वचन के लोग होते हैं। वे अपने जीवन में वचन और प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। इस कार्य में वे अन्य बातों को रुकावट बनने नहीं देते। वे वचन व प्रार्थना के लोग होते हैं। यहाँ इस प्रकार का दबाव एक बड़ी भूमिका में बदलने वाला है कि झगड़े निपटाए जाएं, और वे प्रचार से पीछे हट गए। उन्होंने कहा, आओ 7 पुरुष चुन लें ताकि वे इस काम को करें और हम निरंतर प्रार्थना व वचन की सेवकाई में लगे रहें। यहाँ एक रुचिकर बात दिखाई देती है कि जब वे 7 व्यक्ति चुने गए तो उनके नाम थे निकानोर, परमिनास और निकोलाउस। ये सब यूनानी नाम थे। इस प्रकार यूनानी संस्कृति वालों को लगा कि उनकी स्त्रियों को कम मिलता है, तो बुद्धिमानी से उन्होंने उन लोगों को चुना जो यूनानी संस्कृति के थे, ताकि कलीसिया की भलाई के कामों की देखभाल कर सके। किसी कठिन समस्या को हल करने का यह अच्छा तरीका है। हम 2 भाई थे और मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे व्यंजन बनाती थी। मैं और मेरा भाई प्राय अंतिम बिस्कुट के लिए लड़ते थे। मैं उस बिस्कुट के लिए लड़ता और बड़ा भाई होने के नाते लाभ भी उठाता था। परंतु जब लड़ाई मां तक पहुंचती तो हम दोनों जिस अंतिम बिस्कुट पर हक जताते उसकी वे 2 भाग कर देती और छोटे को पहले उठाने की अनुमति देती थी। मेरा अर्थ है, हमें अपना भाग मिल जाता था। यह एक कठिन समस्या का सरल समाधान था। यह मेरे लिए रुचिकर है कि इन पुरुषों में यूनानी नाम वाले, जिनकी पृष्ठभूमि यूनानी संस्कृति की थी, चुने गए थे। एक अपेक्षा के साथ कोई भी कलीसिया सीढ़ी पर चढ़ते हुए कह सकता है, अरे 1 मिनट रुको, मुझे खाने पीने में क्यों लगा रहे हो, मैं तो सुसमाचार प्रचार करूंगा। जिन योग्यता वाले पुरुषों को चुना वे सब सुसमाचार की सेवकाई कर सकते थे, परंतु उन्हें उस काम के लिए चुना गया। मेरे लिए रुचिकर है कि जब हम प्रेरितों के काम में आगे बढ़ते हैं तो पहला व्यक्ति जिसके कामों को हम देखते हैं वह स्तिफनुस के अतिरिक्त कोई नहीं था, जो उनके चुने हुओं में से एक था, जो सुनाम व पवित्र आत्मा से भरा था। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने स्तिफनुस का प्रयोग खाने पीने की सेवकाई के लिए नहीं किया, उसने अपनी सेवकाई वहां से आरंभ की। बहुत से लोग हैं जो सेवकाई के लिए बुलाहट को महसूस करते हैं। जब वे इस कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देखते हैं जो यहाँ हो रहा है, उसको देखकर आगे सेवकाई में निकलना चाहते हैं।
ये अद्भुत है। मेरे जीवन के प्रथम 20 वर्ष में हम धन की कमी के कारण अत्यंत परिश्रम करते थे कि अपना भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। मैं 50, 60 या 70 लोगों की छोटी छोटी कलीसिया में पास्तरी सेवा करता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे पा रहा था कि वे सेवकाई में जाएं। परंतु रुचिकर बात यह है कि जो सेवकाई के लिए प्रेरणा पा रहे थे वे चाहते थे कि 500 लोगों की कलीसिया में पूर्ण समय के पास्टर के रूप में वे कार्य करें। एक कलीसिया जो उन्हें अच्छा घर और पर्याप्त वेतन दे सके। मेरी सेवकाई के भूले हुए प्रथम वर्ष मैंने संसार के कार्य किए, अपने परिवार को चलाने, कपड़े व जूतियों के लिए। लेकिन मैंने महसूस किया था कि परमेश्वर मुझे पूर्ण समय की सेवकाई के लिए बुला रहा है। परंतु आपको यह समझना जरूरी है कि सेवकाई क्या है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम कहीं न कहीं से आरंभ करें, परंतु शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने ऊपर से आरंभ किया हो। और मुझे निश्चय है कि वह उस क्षेत्र में भी विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने स्तेफनुस को उठाया। इस प्रकार कई लोग ऊपर आते हैं और कहते हैं, मुझे सेवकाई के लिए बुलाहट है। उनसे मैं पूछता हूँ, क्या आपने संडे स्कूल में सेवा की है? वे कहते नहीं। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, आप वहां जाकर आरंभ करिए, उसके बाद यहाँ आइए। क्या आप प्रार्थना करते हैं? नहीं। तो फिर प्रार्थना में आप जाइए, प्रेयर रूम में समय दीजिए, फिर यहाँ पर आइए। सेवकाई में यहाँ से आपको आरंभ करना है। आप उन अधिक कम महत्वपूर्ण स्थानों में आरंभ करते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होते हैं तो फिर परमेश्वर आपको उठाता है और आपको बड़ी चीजें देता है। ये मेरे लिए रुचिकर है कि अगुवे जिनके विषय हम वहां पढ़ते हैं वे प्रेरित नहीं थे और स्तिफनुस व फिलिपुस को चुना गया। हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको खाने पीने की सेवकाई से उठाया। इस प्रकार उन्होंने 7 लोगों को चुना। 6 आयत में लिखा है, वे उन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। लगता है लोगों पर हाथ रखने की परंपरा को हमने ही आरंभ किया कि पहले हाथ रखें फिर प्रार्थना करें। परंतु प्रेरितों के काम से लगता है कि वे पहले प्रार्थना करते थे और फिर हाथ रखते थे। यह हमें 2 एक स्थानों पर दिखाई देता है जहां उन्होंने प्रार्थना की और फिर हाथ रखे। यही नमूना 13वें अध्याय में भी मिलता है, जहां पौलुस व बरनबास को सेवकाई के लिए भेजा गया। अध्याय 13 के 3 पद में, तब उन्होंने उपवास व प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इस प्रकार वास्तविक क्रम था ये प्रार्थना करना और फिर हाथ रखना। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ विशेष है, परंतु मेरे लिए सोचने लायक बात है कि हमारी वह दूसरी विधि कि हम पहले हाथ रखते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। 7वीं आयत, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई। सबसे ऊपर परमेश्वर के कार्य को देखते हैं कि कलीसिया में एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में लोग जुड़ते चले जा रहे थे। और आगे, और बहुत से याजकों ने भी हमको ग्रहण किया। आगे, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तब वह सभागृह जो स्वतंत्र किए हुए दासों का कहलाता था, उसमें कुछ लोग जो कुरेनी, सिकंदरिया, किल्किया और एशिया से आए थे, उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। फिर भी वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वे उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। यहाँ वे वाद विवाद करने लगे, परंतु स्तिफनुस का वे मुकाबला न कर सके। वह ऐसी बुद्धि व आत्मा से बोलता था कि वह उन्हें बढ़ने न देता था। तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीटकर महासभा में ले गए। वे झूठे गवाहों को सामने ले आए, जिन्होंने कहा, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते सुना है कि वही यीशु नासरी स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सबने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश देखा, अति सुंदर चेहरा, और इस प्रकार वे उससे तर्क न कर सके और जिस बुद्धि व आत्मा से वो बोलता था उसका सामना न कर सके, तो धोखेबाजी से उसकी साक्षी को रोकना चाहा और लोगों को पैसे देकर व्यवस्था व परमेश्वर के मंदिर की निंदा करने व उसके विरुद्ध बोलने का आरोप लगाया। अब कुछ तो सत्य था, क्योंकि ये काफी संभव है कि स्तिफनुस ने उनसे कहा हो कि ये मंदिर नाश किया जाएगा, क्योंकि जब शिष्यों ने यीशु से उसके फिर आने के तथा अंत समय के चिन्ह पूछे तो उसने कहा था कि इस मंदिर का पत्थर पर पत्थर न रहेगा। शिष्य उस समय वहां मंदिर में थे और वे उन बड़े बड़े पत्थरों को देख रहे थे, पत्थर पर पत्थर शेष न रहेगा। इस प्रकार स्तिफनुस ने शायद कहा होगा कि अरे, ये मंदिर तो नाश किया जाएगा, और शायद उसने कहा हो, व्यवस्था का पालन करना उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं, तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उद्धार पाओ।
उद्धार मूसा की व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सकता, परंतु उद्धार यीशु मसीह पर जीवित विश्वास के द्वारा है। और यह भी काफी संभव है कि उन्होंने स्तिफनुस की बातों को थोड़ा बदल दिया, ये केवल आधा ही बताया। किसी प्रेस रिपोर्टर से बात करने में यही खतरा है कि प्राय वे संदर्भ से अलग हट करके आधी ही बात को बताते हैं और उनका विवरण उससे जो आपने कहा बिल्कुल भिन्न और गलत हो जाता है, क्योंकि वे उसे संदर्भ से अलग कर देते हैं। आप संवाददाताओं या टीवी साक्षात्कारों को बुरी दृष्टि से देखने लगते हैं। अब हम 7वें अध्याय में जा रहे हैं, जहां हम युवा स्तिफनुस की कहानी पाते हैं, जिसका मुख स्वर्गदूत के समान चमक रहा था ताकि वो लोगों के सामने अपनी बात कह सके। फिर उसके बाद अध्याय 8 में उनमें से दूसरा फिलिपुस सामरिया को गाजा और फिर अजोतस को जाता है, जहां उसने परमेश्वर के लिए सामर्थ्य कार्य किए। 2 लोग जिन्हें खाने पीने के प्रबंध के लिए चुना गया था, वे बाद में आरंभिक कलीसिया में सामर्थ्य सेवकाई के लिए चुने गए। छोटी बातों में विश्वास योग्यता बड़ी बातों के लिए चुने जाने का आधार बनती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, तेरे वचन के अध्ययन के इस विशेष समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और उस आनंद व आशीष के लिए, वो सामर्थ के लिए भी जो तेरा वचन हमारे जीवन में लाता है। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन के ज्ञान को, तेरी योजना व हमारे जीवन के लिए तेरी इच्छा को बेहतर तरीके से समझ सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।